गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो पॉपुलेशन था। पॉपुलेशन के लास्ट टर्म पे जो हम लोगों ने डिस्कशन की है, तो लास्ट टर्म के डिस्कशन में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की, व्हाट इज़ पॉपुलेशन पढ़ा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है इंडिया में, वर्ल्ड में, और हमने जितने भी इंडिया के जितने भी ये स्टेट्स हैं उनके पॉपुलेशन के बारे में और मैनी मोर बहुत कुछ पार्ट 1 में पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने उसमें कवर कर ली थी। अब नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन के टॉपिक में पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोर हो रही है। ठीक है, एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोशन है वो कैसे मतलब जो हो रहा है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और उसके क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाद जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आफ्टर चाइना इंडिया की जो पॉपुलेशन है इस सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद इंडिया ही की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इसमें क्या है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के हिसाब से। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो अगर हम पूरे वर्ल्ड का एरिया को लेंगे कि वर्ल्ड में जो एरिया है उसको अगर हम लेते हैं तो 2.4, ठीक है, 2.4% जो एरिया है वर्ल्ड का वो इंडिया कवर करती है। ठीक, इस 2.4 के जो एरिया है, ठीक है, उसको कवर, जैसे मान लीजिए कोई 100% का कोई एरिया है जिसमें कि 2.4% जो है वो इंडिया के हिस्से में है। ठीक है, वो एरिया जो है 100% में से 2% जो हिस्सा है वर्ल्ड के एरिया का 2% वो जो है इंडिया के पास है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इस 2% में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की 17.5%, यानी कि 100% में से 17.5% पॉपुलेशन, मैक्सिमम 17% आप मान सकते हैं और एरिया को 2% मान सकते हैं। 2% की आप खुद सोच सकते हैं कि 2% के एरिया में 17% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इंडिया में रह रही है। ठीक, जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया होगा। और अगर हम ये बात करें कि अगर हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को देखें तो उसके हिसाब से 6 में से अगर हम 6 व्यक्तियों को देखते हैं तो 6 में से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है, 6 में से 1% जो है वो 6 में से 1% व्यक्ति जो है वो इंडिया में क्या कर रहा है, रह रहा है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन क्या है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोरेशन क्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन रिफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, किसी भी एरिया में। ठीक है, किसी भी एरिया के अंदर क्या है, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। ठीक, किसी भी एरिया में जब बहुत तेज़ी से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है किसका, लोगों का, इंक्रीज नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर, लोगों में क्या होता है, लोगों के नंबर्स में क्या होता है, लोगों की जनसंख्या में क्या होती है, वो बढ़ोतरी हो जाती है किसी भी एरिया में, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। It is the situation where the economy of the country cannot cope up with the rapid growth of the population, यानी कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो नहीं कोप अप कर पाती है किससे, किसी भी जो रैपिड ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन की मुस्तकिल जो ग्रोथ हो रही है उससे क्या होती है, वहाँ की इकोनॉमी क्या होती है, वो कोप अप नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर द पुअरर नेशंस एंड आर टर्म्ड एज डेवलपिंग कंट्रीज।
अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में, जैसे कि मैंने लास्ट टर्म पे ही बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर सबसे कम पॉपुलेशन की बात करते हैं इंडिया में, कहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है, तो लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि क्या क्या कॉज हैं जिससे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हो रहा है। द मेजर कॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। मेन कॉज जो माना जाता है वो क्या है, जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है उसमें डिफरेंस होना। ठीक है, अगर किसी मुल्क की, किसी भी कंट्री की जो बर्थ रेट है और डेथ रेट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वो क्या होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। बिटवीन, अगर हम इस चीज़ को माने कि बर्थ रेट, ठीक है, अगर हम बर्थ रेट की सिर्फ बात करते हैं तो बर्थ रेट को बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ के ज़रिए, ठीक है, देयर वॉज अ बैलेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यू टू लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, पीपल डाइंग इन वॉर्स एंड अदर कैलामिटीज़। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार द बर्थ रेट हैज़ एक्चुअली कम डाउन, बट ठीक है, जो 2011 की जनगणना हुई है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो बर्थ रेट है वो नीचे आया है। ठीक है, एज जो सीन इन योर स्क्रीन, जैसे कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द बर्थ रेट हैज़ एक्चुअली कम डाउन, बट then the death rate has already declined due to medical advancement। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि बर्थ रेट अगर डिक्लाइन हुआ है, बर्थ रेट में अगर कमी आई है, तो वो जैसे भी जो भी है उनकी वजहें बर्थ रेट को कम होने के लिए 2011 की जो सेंसस हैं, जो जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पाया कि बर्थ रेट में तो एक्चुअली क्या है, कम डाउन, कुछ कमी आई है, बट क्या है, डेथ रेट जो है वो भी जो डिक्लाइन हुए हैं। एक्चुअली में अगर बात ये है कि अगर पॉपुलेशन जो है, बर्थ रेट अगर हम ये कहें कि कम हो रहे हैं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न ये भी है कि बर्थ रेट तो किसी तरह से कम हुई है। देयर आर सो मैनी रीज़न बिहाइंड दिस कम डाउन बर्थ रेट के कम डाउन होने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट देयर इज़ वन मोर रीज़न कि डेथ रेट हैज़ ऑल्सो डिक्लाइंड। जो डेथ रेट है वो भी क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू द मेडिकल एडवांसमेंट। अगर हम बात करें मेडिकल एडवांसमेंट की, कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से जो पहले की डेथ रेट थी उससे जो डेथ रेट का जो रेशियो था वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है। अगर हम दूसरी बात करें इसकी, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, ये फर्स्ट रीज़न है। अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो इलिटरेसी जो है इज़ अनदर कॉज ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने में इलिटरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इससे क्या होता है, लो लिटरेसी रेट लीड्स टू ट्रेडिशनल सुपरस्टिशियस एंड इग्नोरेंट पीपल। बहुत ज़्यादा जो इलिटरेसी होती है उसकी वजह से क्या होते हैं, लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई क्या होती है, जो पॉपुलेशन होती है वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का इसमें, तो केरला हैज़ अ वेरी हाई लिटरेसी रेट एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 2.76 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 16% जो है इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है वो
उत्तर प्रदेश की है इंडिया में पॉपुलेशन। और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 16% जो है कहते हैं वो यहाँ पे इंडिया उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं। अगर इसी हिसाब से बात करें, जैसे मैंने कहा कि अभी इलिटरेसी जो है वो बहुत बड़ा कॉज है, तो ये कह रहे हैं कि इलिटरेसी जो है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इन्होंने केरला का एग्जांपल दिया है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है, केरला का ही इंडिया में जो केरला है वहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है इट कंस्टिट्यूट्स ओनली 2.76 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। यानी कि ये सब इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्पल पे बहुत गौर करेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा कि लिटरेसी जिनमें है वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो कंट्रोलिंग है वो ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो इंडिया में केरला है वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है 16.6% जो है, मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन 100% को जो 16% जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में रहती है। इसी तरह से जो है केरला की अगर हम बात करेंगे तो 2% जो पॉपुलेशन है, सिर्फ 2.76% 100 में से वो केरला में रह रही है। नेक्स्ट है एजुकेटेड पर्सन आर वेल अवेयर ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैव नॉट फेच द डिजायर्ड रिजल्ट। जितने भी अभी भी बहुत सारे जो फैमिली प्लानिंग के जितने भी प्रोग्राम्स चले हैं, जो वेलफेयर जितने भी प्रोग्राम्स चले हैं, अरे फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स चले हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स चले हैं और जितनी भी पॉलिसीज़ चली हैं उनसे अभी तक के क्या हुआ है, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हम लोगों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से मेन इफ़ेक्ट हुए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, कौन कौन से ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इज़ ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.8% पर एनम। ठीक, इन ऑर्डर टू अचीव अ गिवन रेट, जो ग्रोइंग रेट है इंडिया का वो 1.8% है पर एनम के हिसाब से। अगर हम क्या करते हैं, अचीव अ गिवन रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटल, तो जो इनकम है वो लार्जर इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा नीड करती है। तो इससे क्या होगा, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसमें खर्चा ज़्यादा होगा और इकनॉमी जो है इंडिया की, दिस एडवर्सरी अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द इकनॉमी को भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। एज यू वेरी वेल नो कि जितनी पॉपुलेशन होगी हमको क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा इकनॉमिकली सपोर्ट की वजह से, इकनॉमिकली जो सपोर्ट होता है जो लोगों के लिए होता है, उससे क्या होता है जो प्रॉब्लम जो इन्वेस्टमेंट में होती है उसमें क्या होती है वो ज़्यादा आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, जो ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन होती है, जो ज़्यादा जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में उससे क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिक्लाइन होता है। कैसे, अ वेलफेयर स्टेट लाइन इंडिया इज प्लेस्ड टू मीट सोशल नीड्स ऑफ द पीपल adequately, and for this the government has to spend a lot on providing basic facilities like education, housing and medical aid, but rapid increase in population make burden all the more heavy। यानी कि जो भी हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमें सोशली रहने के लिए जो भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है, जो इम्पोर्टेंस चीज़ रखती है, दैट इज़ एजुकेशन, हाउसिंग एंड मेडिकल एड्स जो हैं, इसमें क्या होता है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ेगी तो क्या होता है कि हमें क्या, जो गवर्नमेंट है जिसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, उससे क्या होता है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो बर्डन जो है बहुत हैवी बना देती है।
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम एक सिर्फ इसके लिए एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन की बात करें तो एज़ यू ऑल नो, जैसे कि आप खुद समझ सकते होंगे कि जितने लोग जहाँ पर रहते हैं उनके जो रहने का मतलब ये नहीं है, रहने से क्या होता है, उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो और चीज़ें होती हैं, जैसे सीवेज सिस्टम है, और जैसे अगर हम सिर्फ पॉल्यूशन के इंडिकेटर से बात करें तो जितने लोग रहेंगे, अगर आप समझिए कि उतने मान लीजिए व्हीकल्स होंगे, उतनी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, उतनी सीवेज की ज़रूरत होगी, तो उससे क्या होगा, जहाँ पर इन्वायरमेंट कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, उतनी ज़्यादा एसीज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट पे अब हम आते हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कि आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ये क्यों लिखा गया है, ग्रोइंग पॉपुलेशन लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग का स्टैंडर्ड कैसे जो है वो लोअर कर देती है पॉपुलेशन। अगर हम सिंपली किसी एक फैमिली की बात करें और दो फैमिली की अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो जहाँ पर कम लोग रह रहे हैं वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। बिकॉज क्या है, जो हमारी कैपिटल है, हमारी पूंजी है, हमारा पैसा है जिसे हम कहते हैं, हमारी कैपिटल है, और जो हमारे लोग रह रहे हैं उनकी बेसिक नीड्स जो हैं, हमारी उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हम उनको हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है हम उसको फिलफिल कर पाते हैं। बट जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, हम उनके क्या करते हैं, अगर हमारी कैपिटल कम है, हमारी पूंजी कम है, और तो हम क्या करते हैं, हम उनकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि स्टैंडर्ड जो होता है वो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है। नेक्स्ट पे अब हम देखते हैं, प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल more pollution, more toxic wastage, damage to biosphere, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जो होती हैं वो पॉपुलेशन से इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, declining trend of agricultural development. In less developed countries, mostly people live in rural areas and their main occupation is cultural, and if the population increases, the land ratio disturbed। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जैसे हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो ज़्यादा लोग कहाँ पे रह रहे हैं, वो बेसिकली उनका ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम इंडिया ही को लेते हैं या और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ले सकते हैं, सिर्फ इंडिया को नहीं, वहाँ का बेसिकली जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, जो इंक्रीज होगी तो लैंड और मैन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने पॉवर्टी। आपको तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको समझाना पड़ेगा कि गरीबी, ठीक है, गरीबी तो एक बेसिक वो है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होता है, जब हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जब हम अपने लोगों की जो हमारे वो हैं लोग हैं, जब हमारी लोगों की क्या होगी, नीड्स नहीं फुलफ़िल होगी, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, और जो जितने भी वो हैं सोशल इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पॉवर्टी कैसे है, ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं की कोई फैमिली है, कोई कंट्री है जहाँ के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे सोशल जो है, सोशली जैसे मैंने कहा कि बेसिक नीड्स जैसे एजुकेशन, मेडिकल, ये सब क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। जब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो क्या होंगे, ऐसे लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादा मतलब
इसका जो फेस करना पड़ जाता है, इसे बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में भी आती है, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि सामने आते हैं। इसमें से अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इस तरह से अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो क्या होगा, इसका और भी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, बट इसका एक इफेक्ट जो है वो पॉवर्टी, गरीबी के रूप में भी सामने पड़ेगा। नेक्स्ट है मोर प्रेशर ऑन लैंड। Rising rate of population growth exert pressure on land. On the one hand, per capita availability of land goes or diminishing, and on the other hand, the problem of subdivision and fragmentation of holding goes on increasing. ठीक, नेक्स्ट पे अब हम आते हैं, यानी कि जो प्रेशर है लैंड पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आई डोंट थिंक सो कि इसको भी आपको बहुत समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे है प्रिवेंटिंग मेजर्स। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे NGOs चलाए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है The government and various NGOs should raise awareness about family planning and welfare. वेलफेयर और प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा क्या किया है, NGOs वगैरह बहुत सारे चले हैं, जिसमें से बहुत सारे स्लोगन्स भी चले हैं, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, एंड शुड बी पुट अप इन हॉस्पिटल्स वगैरह में ये सब चीज़ें स्लोगन बहुत चलती हैं, और जगहों पे भी आप लोगों ने इन स्लोगन्स को सुना होगा। These slogans means that a small family is a happy family and 2 children for 2 parents. ठीक है, the awareness about the use of the pills and family planning method should be generated. ठीक, और क्या है, प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं, अब हम लोगों ने अभी इसकी इंट्रोडक्शन टाइप से पढ़ा हुआ है। अब जब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर अपने शुरुआत करेंगे, ठीक है, तो हम लोग प्रिवेंशन जो है, इसके जो मेजर्स हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, होप जितना भी अभी तक आपको समझाया गया है वो आपको अंडरस्टूड होगा। ओके, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गुड डे।